हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु परिवार में। मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर के साथ। खबर यह है कि एसएससी एमटीएस के लिए जो भी बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए शानदार तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसको आपको भी जान लेना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने में सफल हो पाएंगे। सबसे नंबर एक बात ध्यान में रखिएगा, नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सीटों की संख्या को लेकर है कि सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। एक तरीके से हमें उम्मीद थी कि इतना नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी आयोग के द्वारा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप सभी लोगों को मोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, सबमिशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है और वो कितने दिनों तक चलेगा ये बात आप सभी को जान लेनी चाहिए। 30 जून से स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग डेट इसकी क्या है तो 30 जून है, स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों 21 जुलाई तक ये क्या चलेगा, ये फॉर्म भरना आपका कंटिन्यू रहेगा। लास्ट डेट जो है वो क्या है, 21 जुलाई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आप सभी लोगों को याद में रखना है, इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टरकाना है कि यार हम 1 को डालेंगे, 5 को डालेंगे, 7 को डालेंगे, 12 को डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप फॉर्म को स्किप करना शुरू करते हो वैसे वैसे सर्वर और तरह तरह की तकनीकी समस्याओं के कारण आपका कई बार ऐसा होता है फॉर्म भरने से रह जाता है। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, शुरुआत के 5 दिनों में ही फॉर्म भरने की कोशिश करें और जाकर सभी डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनका किसी का फोटो सही नहीं लगा हुआ था, किसी का सिग्नेचर सही नहीं हुआ था, जिससे उनको एक डर था कि परीक्षा में रोका जा सकता है। तो इससे भी निपटने के लिए फोटो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, सिग्नेचर बढ़िया से करके इस्तेमाल करें, सभी चीज़ें स्पष्ट रहें जिससे किसी तरीके की भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखिएगा। फीस सबमिशन के लिए भी थोड़ा सा सचेत अवस्था में होके जाएं। अगर हम यहां पर बात करें तो जो मुख्य पोस्ट है एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए 1198 पोस्ट लगभग है। और अगर हम बात करें यहीं पर प्यारे दोस्तों हवलदार की पोस्ट के लिए, तो हवलदार की पोस्ट लगभग 360 पदों के लिए निकली है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं लगभग ये जो पोस्ट है 1500 पदों पर होने वाली है ये वैकेंसी। आखिर जब 1500 पदों पर ही वैकेंसी निकालनी थी तो आयोग ने इतना डिले क्यों किया, ये कहीं न कहीं जहन में हमारे सवाल उठ रहा है। याद में रखिएगा, इस लगभग 1500 वैकेंसी के चक्कर में कंपटीशन जो होने वाला है बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बच्चे तो हैं बहुत ज़्यादा लेकिन वैकेंसीज बहुत कम हैं। और ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी को और दोगुना गति देनी पड़ेगी और ज़्यादा बारीकी के साथ तैयारी में लगना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज रिलैक्सेशन से संबंधित सवालों में फंसे रहेंगे। यहां पर एससी कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए जो है 10 साल है प्यारे दोस्तों, और ओबीसी के लिए 13 साल है। 15 सालों के लिए एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत छूट है। तो ये छूट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान रहते हैं, इनके लिए 3 साल का है डिडक्शन उम्र में अगर हम बात करें तो। ये तो मुख्य रूप से एज रिलैक्सेशन का है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एज लिमिट को लेकर बच्चे परेशान होते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो 2 ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं पैदा हो वो व्यक्ति, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, से पहले पैदा ना हुआ हो। अगर इससे पहले पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता रहा हूं। और साथ ही साथ ध्यान में ये एक चीज और याद में रखिएगा कि 1/8 ध्यान में रखिएगा 2005
के बाद ना पैदा हुआ हो, इससे पूर्व है, और 2005 के बाद है। 1998 के पहले ना पैदा हुआ हो और 2005 के बाद ना पैदा हुआ हो। अगर ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत भारी भरकम पेजेस में एक एक चीजें इसने क्लियर किया हुआ है। जितनी भी चीजें यहाँ पर जरूरी थी, जो कि आपके लिए आवश्यक थी, जो कि एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने आप जा रहे हैं तो आपको जाननी चाहिए, उसको मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिला के 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। 100 रुपये आप सभी लोगों को देना पड़ेगा आयोग को इस फॉर्म को भरने के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें पोस्ट पर ही डिपेंड करती हूँ। पोस्ट कम कर दी गई है इस बार, तो कंपटीशन हाई होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एग्जामिनेशन सेंटर का भी हवाला यहाँ से ले सकते हैं। पूरी की पूरी चीज़ें दी गई। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो आपको टहलना है, सिर्फ चलते हुए जाना है 1600 मीटर 15 मिनट में, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेल के लिए है। और फीमेल की अगर बात करें तो ये किलोमीटर 20 मिनट में इनको चलते हुए जाना है, इसको भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने सारी की सारी आप सभी को बता दी हैं। तो फटाक से जाइए और सभी लोग फॉर्म को फिलअप करिए, कहीं ऐसा होना हो जाए कि आप बैठे रहें और देर हो जाए। पिछली बार की तरह अगर इस बार गलती किए तो पछताओगे नहीं, ध्यान में रखना। समय रहते फॉर्म फिलअप करिए और आगे बढ़िए, तैयारी को मजबूती के साथ लग जाइए तैयारी में, जिससे कि बेहतरीन नंबर मिले। इस बार के पेपर को जरूर देखिएगा, जो इस बार का पेपर हो रहा है कुछ दिनों बाद ही आयोग द्वारा अपलोड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तो जो बच्चों से सुना गया है वही वहां पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। बहरहाल 2022 के पेपर को आप देख सकते हैं, उससे भी एक अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके से अपनी तैयारी को आप जारी रखें। और साथ ही साथ क्लासेस लेते रहिए हमारे YouTube चैनल पर, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को लेकर एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए रिजल्ट गुरु परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद।